हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न विद आनंद मिश्रा। और आज हम सीखने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के। ठीक है, तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स के फॉर्मूला डिराइव किए थे। लेकिन इस वाले वीडियो में हम लोग सेक, कोसेक और कॉट के फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो y सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स ऑफ x और फिर कॉट इनवर्स ऑफ x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ढूंढेंगे हम लोग dy अपॉन dx। तो सेक इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। और कोसेक इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? यही सेम टू सेम, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -1 x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग को डिराइव करना है। तो डिराइव कैसे करेंगे? हम लोग को LHS दिया है, LHS से RHS में जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखते हैं, सेक इनवर्स को हम लोग डिराइव करेंगे। अब क्या दिया आपने को? y इक्वल टू सेक इनवर्स दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर y दिया है तो सब y इक्वल टू है, से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इधर कुछ भी चीज इनवर्स में दिया है तो उसको अगर मैं डिनोमिनेटर में लिखूं 1 अपॉन सेक करके लिखूं तो चलेगा, क्योंकि वो ऊपर आएगा तो इनवर्स में जा रहा है। तो यहाँ पर नीचे आ रहा है तो इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख दूं सेक y इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू x क्यों नहीं? क्योंकि इक्वल टू के इस साइड x है, हमेशा से इक्वल टू के उस साइड y रहता था, इसलिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते थे। लेकिन अभी इक्वल टू के उस साइड x दिया है तो इसलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, क्योंकि यहाँ पर y है। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर मैं लिख दूं dx अपॉन dy। हमेशा से हम लोग dy अपॉन dx करते थे, लेकिन इस बार dx अपॉन dy करेंगे, क्योंकि इक्वल टू के उस साइड जो भी टर्म दिया है वो y में। ठीक है, सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर हम लोग सोचे सेक y का डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ पर y वेरिएबल दिया है ना, तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता था? क्या होता था? सेक का डिफरेंशिएशन होता था सेक इंटू 10। अब यहाँ पर y दिया है, इसलिए 10y का सेक y का डिफरेंशिएशन होगा सेक y इंटू 10y। ठीक है, लिख दो यहाँ पर सेक y इंटू 10y। ठीक है, अब अपने को समझना है कि आइडेंटिटी कैसे यूज करूं। इसमें मैं किधर आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ? ऑब्वियसली दोनों जगह यूज कर सकता हूँ, लेकिन अपने को x की वैल्यू भी डालनी है। मतलब मेनली हम लोग अगर फॉर्मूले में देखा जाए तो हम लोग को x में आंसर यहाँ पर एक x तो मिल रहा है, क्योंकि सेक y है, सेक y को मैं x सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, लेकिन 10y को सेक y में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझको आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी 10y के लिए सिर्फ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर y इक्वल टू सेक स्क्वायर y। ठीक है, तो 10y को मेरे को सेक स्क्वायर y के फॉर्म में लाना है। तो ये 1 यहां से वहां जाएगा तो क्या होगा? 10 स्क्वायर y इक्वल टू सेक स्क्वायर y। 1 इधर प्लस से उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटाऊंगा तो ये वाला पार्ट रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या मैं 10y के जगह पे ये लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर y माइनस 1? हाँ, लिख सकता हूँ dy अपॉन dx इक्वल टू सेक y अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर y माइनस 1, है ना। इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, अब सेक y के जगह पे मैं x सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, क्योंकि सेक y हमारा x के इक्वल है। dy अपॉन dx इक्वल टू x रूट ऑफ, यहाँ पर भी x सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी सेक y x के इक्वल है। बस फर्क यहाँ पर स्क्वायर में दिया है तो इसलिए x स्क्वायर लिख दूंगा माइनस 1। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा हमारे फॉर्मूले के जैसा सिमिलर दिखने लगा। अब करना कुछ नहीं है, एक सेकेंड ना, ये गलती की मैंने यहाँ पर dx अपॉन dy था, तो ये dy अपॉन dx से हो गया, ये भी dx अपॉन dy ही होगा, dx अपॉन dy। ठीक है, यहाँ पर भी dx अपॉन dy। ठीक है, अब फॉर्मूला हम लोग को कैसा चाहिए? ये तो y के फॉर्म में था, लेकिन फॉर्मूला हम लोग को dy अपॉन dx में चाहिए, लेकिन यहाँ पर dx अपॉन dy है। तो अगर मेरे को ये ऊपर चाहिए और ये नीचे चाहिए, तो इसको मैं इस साइड भेज दूं और ये वाले पार्ट को इस साइड ले आ जाऊं। जब इक्वल टू के इस साइड नीचे वाला पार्ट रहता है तो उधर आके 1
ऊपर वाले पार्ट में चला जाता है। अब समझ लो इसके नीचे 1 है, किसी के भी नीचे 1 लिखना हम लोग को कंपलसरी है नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं dy अपॉन, ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, ये 1 ऊपर गया, नीचे से ऊपर जाएगा इक्वल टू के उस साइड। ठीक है, ये वाला पार्ट ऊपर है तो इक्वल टू के साइड आके नीचे चला जाएगा। ठीक है, समझ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ये वाला पार्ट ऊपर है तो इधर आके नीचे चला जाएगा, तो नीचे आ गया ये dx। ये वाला पार्ट नीचे है तो ऊपर जाके उस साइड जाके ऊपर चला जाएगा। तो हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, सेक इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये वाला x। ठीक है, ये पूरा पार्ट नीचे आएगा ना, तो ये नीचे आया तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन था। अब हम लोग किसका डिफरेंशिएशन ढूंढेंगे? कोसेक। ठीक है, पहले के 3-4 स्टेप सबके सेम है। ठीक है, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स दिया है तो इनवर्स में तो नीचे लाऊंगा तो वो इनवर्स हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स होता है। अब ये वाला पार्ट में इधर ला दिया, जो भी नीचे है इक्वल टू के उस हट जाएगा तो ऊपर चला जाता है। तो कोसेक y इक्वल टू एक्स। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, एक्स y करेंगे। ठीक है, तो इधर मैं लिख दूं dx अपॉन dy, सेम स्टेप। ठीक है, अब सेक का डिफरेंशिएट किया था हम लोग ने, तो क्या आया था उसका डिफरेंशिएशन? क्या आता है? सेक का डिफरेंशिएशन आता है सेक x इंटू 10x आता है। तो कोसेक का क्या आएगा? कोसेक का आएगा कोसेक x इंटू कॉट एक्स। बस फर्क क्या रहेगा, यहाँ पर c है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है। समझ लो c हमेशा माइनस देता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को माइनस देता है, तो इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे, कोसेक y को डिफरेंशिएट करेंगे। बस फर्क यहाँ पर है, x दिया था यहाँ पर, हम लोग वहां पर y लिखेंगे। ठीक है, कोसेक y कॉट y। ठीक है, अब फॉर्मूले में देखा जाए हम लोग को तो x चाहिए हम लोग को, फॉर्मूले में इतना कंफर्म है x तो चाहिए। तो क्या मैं ये वाला पार्ट हटाऊंगा? नहीं हटाऊंगा, इसको हम लोग को x के में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारा x है, कोसेक y इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा। तो फॉर्मूला क्या है, आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर y इक्वल टू कोसेक स्क्वायर y। ठीक है, कॉट y को कोसेक स्क्वायर y में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये प्लस यहाँ पर है, उधर चलाएगा तो माइनस होने जाएगा। कॉट स्क्वायर y इक्वल टू कोसेक स्क्वायर y माइनस 1। ये स्क्वायर में है तो ये वाला पार्ट रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो कॉट y की जगह पे मैं ये रिप्लेस कर दूं। ठीक है, कर देते हैं dx अपॉन dy इक्वल टू माइनस कोसेक y। कॉट y की जगह पे रिप्लेस किया तो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर y माइनस 1। अभी कोसेक के जगह पे x में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, है ना? तो dx अपॉन dy इक्वल टू माइनस एक्स रूट ऑफ, ये भी कोसेक y है तो यहाँ पर x स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि कोसेक y का स्क्वायर हो रहा था माइनस 1। अब वही चीज करना है अपने को। फॉर्मूला किसमें चाहिए? dy अपॉन dx में, क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं हम लोग एट द एंड मेन फॉर्मूलाज में। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा समझ लो, नीचे वाला है, ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू dy ऊपर चला जाएगा इक्वल टू के उस साइड जाके, और dx नीचे आ जाएगा इक्वल टू के उस साइड जाके। तो फॉर्मूला हो गया डिराइव। ठीक है, कोसेक इनवर्स का फॉर्मूला हो गया ई डिवाइड, जो है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 अपॉन माइनस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग करते हैं कॉट इनवर्स का फॉर्मूला डिराइव। ठीक है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, कॉट इनवर्स है, इसको अपॉन में लिखेंगे, y इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, और यहाँ पर x, ये कॉट उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कॉट y इक्वल टू x। इसको हम लोग ऐसे लिख दे, x इक्वल टू कॉट y, चलता है ना? x इक्वल टू कॉट y। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, क्योंकि इक्वल टू के उस साइड क्या है? y के फॉर्म में दिया सब। तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन dy इक्वल टू, ये d का d ऐसा लिखेंगे, dy का dy लिखेंगे, और x के जगह पे x की वैल्यू डाल देंगे। क्या है? कॉट y है। कॉट y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉट y का डिफरेंशिएशन होगा
कॉट वाई का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर वाई। ठीक है, तो इसके जगह पे माइनस कोसेक स्क्वायर वाई लिख दूं, dx अपॉन dy इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर वाई। ठीक है, और वापस से आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्यू आइडेंटिटी यूज करना है। हम लोग को x चाहिए, मेन फॉर्मूले में x चाहिए, तो क्या ये हमारा x के इक्वल है? नहीं, x के इक्वल क्या है? कॉट y है, तो ये कॉट y है नहीं है, तो कॉट y में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्या है आइडेंटिटी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर y इक्वल टू कोसेक स्क्वायर y। ठीक है, कोसेक स्क्वायर y किसके इक्वल है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर y, तो सेम डाल दो, dx अपॉन dy इक्वल टू, ये माइनस का माइनस ही रहेगा क्योंकि हम लोग कोसेक स्क्वायर y को इससे रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस नहीं है। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर y लिखता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर y। ठीक है, अब क्या यहाँ पर कॉट y x के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं x डाल देता हूँ। यहाँ पर कॉट y स्क्वायर हो रहा है तो x का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, अगले स्टेप में करते हैं, dx अपॉन dy इक्वल टू माइनस 1 का 1 प्लस कॉट y किसके इक्वल है? x के इक्वल है x। यहाँ पर कॉट y का स्क्वायर हो रहा है इसलिए यहाँ पर भी x स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। अब मेन फॉर्मूला हमारा किस चीज में आना चाहिए, किस फॉर्म में आना चाहिए? dy अपॉन dx। यहाँ पर dx अपॉन dy है, तो ऐसा समझ लो इसके नीचे 1 है, ये इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या होगा? 1 होगा। ये इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो ऊपर चला जाएगा dy और dx नीचे आएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा मेन फॉर्मूला डिराइव। अब ट्रिक देखते हैं, एक्चुअल फॉर्मूला याद कैसे रखना है। जहां जहां पर भी सी दिखे हम लोग को वो समझ लो माइनस में आएगा। जैसे सेक्स इनवर्स का फॉर्मूला क्या था हमारा? 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। लेकिन कोसेक का क्या था हमारा? यही फॉर्मूला था, खाली आगे माइनस लग गया था, एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेम कॉट इनवर्स, क्या है हमारा फॉर्मूला कॉट इनवर्स का? माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन टेन इनवर्स का क्या था? टेन इनवर्स का देखा जाए, टेन इनवर्स का था हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके सिमिलर ही है दोनों, लेकिन खाली फर्क क्या है? कॉट इनवर्स में माइनस आ गया। ऐसे हम लोग देखे तो साइन इनवर्स का क्या था? साइन इनवर्स का था हमारा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स का क्या था? 1 अपॉन माइनस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्क क्या दिख रहा है? जहां जहां सी दिख रहा है वहां वहां माइनस डाला है। देख लो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, जहां जहां सी दिख रहा है वहां वहां माइनस है। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। अब इनवर्स से रिलेटेड भी हम लोग बहुत सारे डिफरेंशिएशन का सम लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, फॉर्मूला याद कर लो, और फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो डिराइव करके याद करो, कि वो बहुत इजी पड़ जाता है। अगर मैं भूल भी रहा हूं तो फिर मैं निकाल सकता हूँ डिराइव करके। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय।